手很努力，结果不会被你眼睛。后座这边的人，就是准备吃饭的人。我没有。是否准备的？चावल की भूसी से बने बिस्तर पर कोरियाई महिला सैनिकों को सोना पड़ता है। कई कई दिनों तक महिलाएं नहा नहीं पाती क्योंकि यहाँ पानी की सुविधा नहीं है। नहाना है तो झरने के नीचे नहाना होगा, खुले में। कभी कभी सांप, मेंढक और बिच्छुओं से भी सामना करना पड़ सकता है और अगर बच गए तो ट्रेनिंग के दौरान महिला सैनिकों से जो ऊंचे अफसरान होते हैं वो जबरदस्ती की वारदात को एकदम आम बना चुके हैं। कुल मिलाकर किम जोंग के नॉर्थ कोरिया में आर्मी ट्रेनिंग के दौरान महिला सैनिकों की जिंदगी बद से बदतर हो जाती है और ट्रेनिंग के बाद फिर तो क्या ही कहने। नॉर्थ कोरिया वैसे तो एक गरीब देश है, फिर भी अपनी मिलिट्री को काफी पावरफुल रखता है। लेकिन इसी नॉर्थ कोरिया ने अपनी मिलिट्री में लेडी सोल्जर्स की हालत नर्क जैसी कर रखी है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना में हालात इतने बदतर हैं कि ज्यादातर महिलाओं की माहवारी समय से पहले ही रुक जाती है। जिन महिलाओं को ड्यूटी के लिए दूर दराज इलाकों में तैनात किया जाता है उनके लिए टॉयलेट तक की सुविधा नहीं होती। चावल का बिस्तर शरीर से निकले पसीने को सोखता रहता है। जी हाँ, इन महिलाओं को चावल के बिस्तर में ही सोना पड़ता है। पसीने से भरे इसी बिस्तर पर महिलाओं को सोना पड़ता है। बिस्तर से हर दिन बदबू आती रहती है, लेकिन आर्मी की महिलाओं को बेड शीट चेंज करने की परमिशन नहीं होती। इसीलिए पूरे बिस्तर में पसीने के साथ कई चीजों की बदबू भरी रहती है। आर्मी की महिलाओं के लिए नहाने के लिए गर्म पानी की सुविधा तक नहीं होती। इन्हें झरने के ठंडे पानी से नहाना पड़ता है। इनके लिए बस पहाड़ के झरने से एक पाइप जोड़ दिया जाता है जो वहां तक पहुंचता है जहां एक साथ कई महिलाएं नहाती हैं। इस पानी से अक्सर सांप, बिच्छू निकलते रहते हैं, लेकिन वहां के महिला सैनिकों को इनसे भी सामना करना पड़ता है। महिला ट्रेनिंग सेंटर के एक छोटे से कमरे में 2 दर्जन से ज्यादा महिलाओं को एक साथ रहना पड़ता है। हर महिला सैनिक को एक ड्रॉस यानी कि अलमारी का एक छोटा कोना दिया जाता है जिस पर इन महिलाओं को केवल 2 ही तस्वीरें लगाने की इजाजत होती है। एक खुद उत्तर कोरिया के संस्थापक किम इल सुंग की और दूसरी उनके वारिस और मौजूदा शीर्ष नेता किम जोंग की। हालांकि किम इल सुंग को उत्तर कोरिया छोड़े 10 से ज्यादा साल गुजर गए हैं, लेकिन आर्मी में उनकी यादों को जहन में ताज़ा रखने के लिए उनकी तस्वीरें हर महिला सैनिक को रखनी पड़ती है। वहां की महिलाओं को इन 2 तस्वीरों के अलावा किसी भी तीसरी तस्वीर को लगाने की इजाजत नहीं है। अगर कोई महिला गलती से भी ऐसा करती है तो उसे इसका दुष्परिणाम झेलना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया में गरीबी काफी है, इसलिए कुछ महिलाएं अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए मजबूरन आर्मी में शामिल हो जाती हैं। नॉर्थ कोरियाज हिडन रिवॉल्यूशन, इस किताब की लेखिका जियून बेक ने भी बताया कि 1990 के दशक में नॉर्थ कोरिया में विनाशकारी अकाल आया था। लोगों के खाने के लाले पड़ गए थे। उस वक्त हजारों की संख्या में महिलाओं ने नॉर्थ कोरिया मिलिट्री ज्वाइन की थी। अकाल के कारण नॉर्थ कोरिया की महिलाओं के लिए और मुश्किल पैदा हो गई थी। महिलाओं को मजदूरी करनी पड़ी, उन्हें बुरा बर्ताव सहना पड़ा, खासकर उत्पीड़न और यौन हिंसा का शिकार भी होना पड़ा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आर्मी ज्वाइन करने के बाद उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर होने वाली है। नॉर्थ कोरिया की आर्मी में पुरुषों और महिलाओं के रोजमर्रा के कामकाज लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले थोड़ी कम फिजिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि महिलाओं को साफ सफाई और खाना बनाने जैसे काम रोज खुद ही करने पड़ते हैं, जबकि पुरुष सिपाहियों को इसकी छूट मिलती है। उन्हें अपने पर्सनल काम के अलावा ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि नॉर्थ कोरिया शुरू से ही पुरुष प्रधान समाज रहा है और ऐसा आज भी बरकरार है। यहाँ के मुताबिक किचन की जिम्मेदारी अभी भी महिलाओं पर ही होती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया में महिलाओं से कठिन ट्रेनिंग और सारा काम करवाने के बावजूद इन्हें खाने को भरपूर राशन तक नहीं मिलता। कम राशन मिलने के कारण महिला सिपाहियों के शरीर पर काफी बुरा असर पड़ता है। ट्रेनिंग भी इतनी कड़ी होती है कि ज्यादातर महिला सिपाहियों की तो तनावग्रस्त माहौल और कुपोषण के कारण 6 महीने से 1 साल के अंदर ही माहवारी रुक जाती है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया की महिला
आर्मी में माहवारी के लिए कोई नियम कानून भी नहीं है, ना कोई सुविधाएं हैं। आर्मी की महिलाएं आज तक सैनिटरी पैड की जगह सूती कपड़े का इस्तेमाल कर रही हैं और इन गंदे कपड़ों को महिलाएं पुरुषों की नजर से बचाकर तड़के उठकर साफ करती हैं। महिला सैनिकों को माहवारी के दौरान एक दूसरे के सामने ही अपना कपड़ा बदलना पड़ता। इतना ही नहीं, महिला सैनिक ने एक बार कपड़ा इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद उन्हें दोबारा दूसरे कपड़े का इस्तेमाल करने की इजाजत तक नहीं है। और इन्हीं सारी परेशानियों के कारण वहां की कुछ महिलाएं खुद चाहती हैं कि उनकी माहवारी रुक जाए, क्योंकि ये सब झेलना एक महिला के लिए आम बात नहीं है। और यही कारण है कि ज्यादातर महिला सिपाही सर्वाइव ही नहीं कर पाती। एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में सभी महिलाओं को 7 साल के लिए आर्मी में शामिल होना अनिवार्य कर दिया गया है। और बता दें कि इसी समय सरकार ने सभी महिला यूनिटों में सैनिटरी पैड बांटे जाने की घोषणा की थी। और हाल ही में प्योंगयांग प्रोडक्ट्स नाम के प्रीमियम कॉस्मेटिक ब्रांड के सैनिटरी पैड महिला यूनिटों में बांटे गए हैं। लेकिन ये कब तक के लिए होगा किसी को नहीं मालूम, क्योंकि महिला सैनिकों पर अत्याचार करना वहां का नियम सा बन चुका है। नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री से भागी हुई कुछ महिलाएं बताती हैं कि कंपनी कमांडर यूनिट के बने अपने कमरे में घंटों तक बंद रहते थे और वहां अपने मन मुताबिक किसी भी महिला सिपाही का यौन शोषण करते थे। ऐसा बार बार होता था। वैसे तो नॉर्थ कोरिया की सेना का कहना है कि वो यौन हिंसा को बहुत गंभीरता से लेती है और रेप का दोषी पाए गए पुरुषों को 7 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि महिला सैनिक इतनी दहशत में होती है कि अपने साथ हुई इस वारदात को वो किसी के सामने रख भी नहीं पाती, क्योंकि बयान न होने के चलते ज्यादातर दोषी सजा से बच जाते हैं। महिलाओं के मुताबिक गरीब महिलाओं को आमतौर पर कंस्ट्रक्शन ब्रिगेडों के तौर पर भर्ती किया जाता है और इन्हें छोटे बैरकों या झोपड़ियों में रखा जाता है, जो कि उनके लिए बहुत असुरक्षित होते हैं। आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया ने अपने लोगों को चाहे बाहरी दुनिया से अलग करने की कितनी भी कोशिश की हो, लेकिन हर साल तकरीबन 1000 लोग इस देश से भागने में कामयाब हो जाते हैं। खासकर आर्मी की महिलाएं और पुरुष, इनमें 70% महिलाएं होती हैं। ये लोग नरक से बदतर जिंदगी जीना नहीं चाहते, इसलिए वहां से भाग निकलते हैं। ज्यादातर लोग पहाड़ों या फिर नदी के रास्ते चीन पहुंचते हैं और इन्हीं लोगों में से एक है ह्यून सुक सुक। सुक साल 2013 में नॉर्थ कोरिया से भागने में कामयाब रही थी। एक इंटरव्यू के दौरान सुक बताती हैं कि वो सिर्फ इसलिए नॉर्थ कोरिया से भागना चाहती थी ताकि वो दुनिया को नॉर्थ कोरिया देश की असलियत बता सके। सुक ने भी नॉर्थ कोरिया से भागने के लिए नदी का रास्ता चुना था। सुक के मुताबिक वो जिस नदी से भागी थी वो नदी ज्यादा चौड़ी नहीं थी, लेकिन उसकी धार बहुत तेज थी। उन्होंने एक बार वापस मुड़कर नदी से बाहर जाने की कोशिश भी की, लेकिन नदी की तेज धार ने सुक को 20 मीटर अंदर धकेल दिया। नदी बहुत गहरी थी, पानी सुक के सिर तक पहुंच रहा था, लेकिन सुक ने हार नहीं मानी। सुक ने बताया कि उन्हें तैरना नहीं आता था और बस किसी तरह बहती हुई चीन तक पहुंच गई थी। सुक के मुताबिक जब वो किसी तरह हाथ पैर मारकर खुद को किनारे तक ले जाने की कोशिश कर रही थी, तब कुछ सैनिकों ने उन्हें देखा और पकड़ने की कोशिश भी की। वो चिल्लाए भी, लेकिन नदी की धार इतनी तेज थी कि सैनिक उन तक नहीं पहुंच पाए। अपने इंटरव्यू के दौरान सुक बताती हैं कि उनके सारे कपड़े नदी की तेज धार के कारण फट गए थे। उन्हें पता था कि रोशनी की तरफ बढ़ते जाना है, लेकिन सुक रास्ते में ही बेहोश हो गई थी। पहाड़ से रोड की दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन रेंगते हुए उन्हें पहुंचने में 3 घंटे से ज्यादा लग गए। उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जब सुक की आंख खुली तो वो चीन के एक घर पर थी। सुक की तरह न जाने कितनी नॉर्थ कोरिया आर्मी की महिला सैनिक होंगी जो वहां से भागना चाहती होंगी, लेकिन वहां से भागना आसान नहीं होता दोस्तों। जान जोखिम में डालकर महिलाएं भागने की कोशिश करती हैं और ज्यादातर नाकाम हो जाती हैं। इन नाकाम महिलाओं को अपनी जान देकर हर्जाना भरना पड़ता है। महिलाओं की नॉर्थ कोरिया में इस नरक भरी जिंदगी को लेकर आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि नॉर्थ कोरिया की सच्चाई, किम जोंग की सच्चाई सबके सामने आ सके। शेयर करें इस वीडियो को जितना हो सके। कल फिर मिलते हैं एक और लेटेस्ट खबर के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।